दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती प्रेम भरी बातें कर रहे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं, कृपया करके मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री का पति नरक में जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, रूठे हुए पति को पत्नी कैसे मना सकती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, रूठी हुई पत्नी को पति कैसे मना सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हर स्त्री या पुरुष यही चाहता है कि उसे जीवन में सुख मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे जीवन में दुख मिले और नरक की प्राप्ति हो। पत्नी के प्रभाव से पति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके प्रभाव से पति स्वर्ग में न जाकर नरक में चला जाता है और सारा जीवन दुखों में गुजार देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इनका उत्तर समझ करके कोई भी इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सकें। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं कहानी को पूरे मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती 3 सेठ थे, तीनों की शादी हो चुकी थी। पहले सेठ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश रहते थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, उनकी पत्नी जो भी कहती थी वही किया करते थे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया करते थे। और दूसरे सेठ हमेशा अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रहते थे। उनकी पत्नी सेठ को मनाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अपने सेठ को मनाने में सफल नहीं होती थी। इस तरह दूसरे सेठ की पत्नी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं तीसरे सेठ जो थे उनकी पत्नी हमेशा सेठ से दूरी बनाकर रहती थी। यानी कह सकते हैं कि तीसरे सेठ की पत्नी हमेशा अपने सेठ से रूठी रहती थी। सेठ अपनी पत्नी को मनाने का बहुत प्रयास करते थे, परंतु सफल नहीं हो पाते और रात दिन अपनी पत्नी को लेकर चिंता में डूबे रहते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें सबसे पहले सेठ की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था, जहाँ गांव के लोग रोजाना सत्संग सुनने आया करते थे। प्राचीन समय में लोगों का जीवन बहुत ही सादा और शांति से भरपूर था। घर के पुरुष अपना दिन भर मेहनत कर धन अर्जन किया करते थे और थके हुए जब शाम में घर लौटते थे, भोजन आदि कर अपने परिवार सहित महात्मा जी के आश्रम में प्रवचन सुनकर के मन को आनंदित करते थे। अब एक बार पहले सेठ ने महात्मा जी के सत्संग के बारे में सुना तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए आए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक रोज सायंकाल का समय था, महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग का मूल विषय था लोभ। लोभ एक ऐसा विकार है जो इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और जिसकी वजह से इंसान नीच से नीच कर्म भी करने में जरा भी सोचता नहीं है। सत्संग में महात्मा जी ने कहा, हमें कभी किसी वस्तु और सांसारिक सुख के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रभु जिस विध रखें उसमें ही संतोष करना चाहिए। मित्रों, तुलसीदास ने भी कहा है कि काम क्रोध और लोभ की जब लग घट में खान,
तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। भगवान शिव कहते हैं, महात्मा जी ने सत्संग में कहा कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच के बस में आकर के इंसान अपने इंसान होने का आभास भी विसार देता है और विचारहीन होकर के कुछ भी कर जाता है। अब इस प्रकार महात्मा जी की बात को सुनकर के पहले सेठ जो सत्संग में बैठे थे उनको महात्मा जी की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने महात्मा जी से कह दिया, महाराज आप जो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, मुझे बताएं ये लोभ क्या है, कोई वस्तु, इसका कोई सीधा रूप दिखाएं। तो महात्मा ने कहा, पुत्र फिर कभी आपको इस बला का सीधा दर्शन कराएंगे। अभी यदि मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा कि लालच किस प्रकार से बुरी बला है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार कई दिन बीत गए। महात्मा जी सेठ के प्रश्न को भूले नहीं थे। उनके आश्रम में एक कुत्ता रहता था। गांव के कई समर्थ और अमीर सेठ साहूकार सत्संग में आया करते थे। एक दिन महात्मा जी ने अपने एक श्रद्धालु जो साहूकार था उसे पास में बुलाया और उससे कहा, मुझे कुछ समय के लिए आपके पास में एक कीमती लाल रूबी है, वो मुझे चाहिए। मेरा काम पूरे होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो श्रद्धालु भक्त महात्मा जी से मना नहीं कर सका और उसने बिना कुछ पूछे ही दूसरे दिन महात्मा जी को कीमती लाल रंग का रूबी लाकर दे दिया जो लाखों की कीमत का था। अब महात्मा जी ने वो लाल रूबी उस कुत्ते के गले में एक धागे में डालकर पट्टे के समान बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रोज की तरह जब सारे गांव के लोग सत्संग सुनने के लिए आश्रम में पधारे तो उस दिन वो पहला सेठ भी अपनी सेठानी के साथ आया। महात्मा जी ने सत्संग आरंभ किया। कुत्ता भी सत्संग में सब लोगों के पीछे एक कोने में बैठा था जिसके गले में कीमती लाल रूबी पट्टा बंधा हुआ था। अब सत्संग के बीच में ही सेठ की पत्नी की नज़र उस कुत्ते के गले में बंधे लाल रूबी पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। फिर सेठानी ने अपने पति को इशारा किया कि वो कुत्ते के गले में पड़े लाल रूबी को देखे। फिर इस प्रकार जब सेठ ने कुत्ते के गले में कीमती लाल रूबी का पट्टा देखा तो उन दोनों की आंखों में लाल रूबी को देख करके एकदम से चमक आ गई और वो लोभ के जाल में फंस गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सत्संग समाप्त हुआ। सेठानी ने एक कोने में सेठ को ले जाकर कहा, कितना सुंदर लाल है, काश ये आप मुझे लाकर दे दें, ये मेरे गले में कितना सुशोभित होगा। चूँकि पहला सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार पत्नी की बात सुनकर के वो सेठ बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ते के गले से लाल रूबी वो कैसे उतारे। अब उसने जाकर के महात्मा जी से कहा, महाराज ये कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है। और उस समय वो महात्मा जी एकांत में बैठे थे। सारे श्रद्धालु अपने अपने घर जा चुके थे। उधर महात्मा जी उन दोनों के मन की हालत को समझ गए थे, क्योंकि वो महात्मा जी उन पहले सेठ को लालच के दर्शन कराना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने कुत्ते के गले में वो कीमती लाल पट्टा बांधा था। अब महात्मा जी बोले, पुत्र आश्रम के सेवादारियों को साफ सफाई करते हुए ये पट्टा कहीं मिल गया होगा। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें आदेश दे दिया कि ये मामूली सा पत्थर होगा, इसे कुत्ते के गले में बांध दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो सेठ बोला, महाराज मैं इससे भी सुंदर पत्थर लाकर आपको दे दूंगा। वो पत्थर आप इस कुत्ते के गले में बांध देना, ये लाल पट्टा आप मुझे दे दो। फिर सेठ की बात सुनकर के वो महात्मा जी कहने लगे, इसे यहीं पर बंधा रहने दो, घर पर ही तो बैठना है, तुम क्यों तकलीफ करते हो, साधारण सा पत्थर है, तुम इसका क्या करोगे। फिर इस प्रकार महात्मा जी की बात सुनकर के वो सेठ तरह तरह की बातें बनाने का प्रयास करने लगा और कुछ भी करके वो रूबी को प्राप्त करना चाह रहा था। अंत में सेठ ने महात्मा से आक्रोश में कहा, महाराज अगर किसी उपाय से आप मुझे ये रूबी दे दें तो आप मुझे वो उपाय बताएं, जो आप कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये रूबी किसी भी हालत में चाहिए।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सेठ की बात सुनकर के वो महात्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हें ये रूबी एक ही शर्त पर दे सकता हूँ। जिस कुत्ते के गले में ये कीमती रूबी बंधा है, तुम्हें इस कुत्ते के साथ बर्तन में भोजन करना पड़ेगा। अब इस तरह सेठानी लालच में इस तरह फंस चुकी थी कि उसने सेठ से कहा, थोड़ी देर की तो बात है, जैसे तैसे हम ये कार्य कर लेंगे, बदले में हमारा कितना लाभ होगा कोई बात नहीं, तुम महात्मा जी की शर्त को स्वीकार कर लो और कुत्ते के साथ में उसी बर्तन में खाना खा लो। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि तुमने कुत्ते के साथ खाना खाया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी की बात मान करके महात्मा जी की शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर थोड़ी ही देर में महात्मा जी ने खीर तैयार करवाई और एक श्रद्धालु ठंडी खीर बना करके एक थाली में परोस कर ले आया और जैसे ही थाली कुत्ते के सामने रखी, उसने अपना मुंह डालकर उसे झूठा कर दिया। उधर महात्मा जी की शर्त के अनुसार सेठ जी को थाली में से खीर खानी थी और वो सेठ जी एकदम से कुत्ते की झूठी खीर खाने को तत्पर हुए और जैसे ही कुत्ते की झूठी खीर में वो सेठ मुंह को डालने वाले थे, वैसे ही महात्मा जी ने झट से सेठ जी के हाथ पकड़ लिए और कहा, लो पुत्र, आप देख लो, यही है लालच का सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण। लाल रूबी की लालसा में कुत्ते की झूठी खीर खाने के लिए भी तुम तैयार हो गए। क्या ये लाल रूबी जिनके लिए तुम दोनों इतना नीच कर्म करके अपने मनुष्य पद से गिरने को तैयार हो गए और मरणोपरांत नरक में जाने को तैयार हो गए, क्या तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद साथ क्या जाएगा? भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जो सेठ ने लालच वाला सवाल महात्मा जी से पूछा था वो उनकी समझ में ठीक से आ गया। फिर तो वो सेठ बहुत ही लज्जित हुए और सेठ की पत्नी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रही थी। उन दोनों की आंखों से लज्जा और अपराध भावना के आंसू बहुत तेजी से गिरने लगे। फिर उन्होंने महात्मा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और हमेशा के लिए वचन लिया कि वो जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री का पति नरक में जाता है? तो समझ लो, जो स्त्री पहले सेठ की पत्नी की तरह लालची होती है, जो अपने पति को थोड़े लालच में कुत्ते का झूठा खाना खिला देती है, ऐसी स्त्री खुद तो नरक में जाती है, साथ में पति को भी ले जाती है। इसलिए यदि सुखी जीवन जीना है और घर को स्वर्ग बनाना है तो स्त्री या पुरुष को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब दूसरे सेठ की कहानी सुनो। दूसरा सेठ अपनी पत्नी से हमेशा दूरी बनाकर रहता था, बात बात पर रूठता रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो अपने पति को मनाने का बहुत प्रयास करती थी, लेकिन सफल नहीं होती थी। एक बार दूसरे सेठ की पत्नी ने उन महात्मा जी के सत्संग के बारे में सुना कि वहाँ जाने से समस्या का निवारण हो जाता है, तो वो स्त्री अपने सेठ को लेकर के महात्मा जी के सत्संग में पहुंची और सत्संग को ध्यान से सुना। फिर सत्संग समाप्त होने पर वो स्त्री महात्मा जी से मिली और कहा, महाराज, मेरे पति बात बात पर रूठ जाते हैं। मैं उन्हें मनाने का बहुत प्रयास करती हूँ मगर सफल नहीं होती। आप कोई रास्ता बताएं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर दूसरे सेठ की पत्नी की बात सुनकर महात्मा जी बोले, जाओ बेटी, कल तक तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इस प्रकार वो स्त्री अपने पति यानी दूसरे सेठ के साथ में घर वापस आ गई। उधर महात्मा जी माता लक्ष्मी से अनुरोध करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, मैंने अब तक जितने भी पुण्य कमाए हैं उनमें से आधे पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मगर सेठ की पत्नी अपने पति से बहुत परेशान रहती है, उसे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे वो अपने पति को मना सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर महात्मा जी की विनती स्वीकार करते हुए लक्ष्मी रात्रि में उस सेठ की पत्नी के सपनों में आती हैं और कहती हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं जैसा कहती हूँ तू सिर्फ वैसा ही कर, फिर तेरा पति तेरे पीछे पीछे भागेगा, तुझे भरपूर प्यार देगा, तुम दोनों का जीवन सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती,
तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि रूठे हुए पति को पत्नी कैसे मना सकती है, तो समझ लो। हमेशा ध्यान रखो, पति के दिल का रास्ता पति के पेट से जाता है। यदि पति के रूठने की वजह प्रतिदिन के भोजन की एक रास्ता है तो उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बना करके उनकी शिकायत दूर करें। नंबर 2, यदि पति के रूठने का कारण आपका पहनावा है तो पति के पसंद की पोशाक पहन करके उनकी शिकायत दूर करें। नंबर 3, यदि पति को आपका दूसरे लोगों से ज़्यादा हंसना बोलना मिलना जुलना पसंद नहीं है तो अपने रूठे हुए पति को मनाने के लिए उनके अनुसार चलें। लक्ष्मी आगे कहती हैं, पति से किसी तरह का विवाद होने पर चाहे आपकी गलती नहीं हो फिर भी अपनी गलती मान लें, इससे विवाद नहीं बढ़ेगा और आपको उन्हें मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लक्ष्मी आगे कहती हैं, यदि पति खुद को उपेक्षित महसूस कर रूठा है तो उन्हें उनका अपने लिए महत्व बताएं, वो अवश्य मान जाएंगे। फिर लक्ष्मी आगे कहती हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक पति अपनी पत्नी से अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पण की चाह रखते हैं। यदि पत्नी का व्यवहार पति की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है तो वो रूठ जाते हैं, शुष्क व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए पति के दिल का रास्ता उनके परिवार से होकर भी जाता है। जितना संभव हो सके पति और पति के परिवार वालों को तन मन धन से खुश रखने का प्रयास करें। लक्ष्मी आगे कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखो, मायका और मायके वाले चाहे जितने भी अच्छे हों अपने होठों पर कभी भी उनका नाम नहीं लाएं। बिना पति या उनके परिवार वालों की इजाज़त के घर से पैर नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपनी ससुराल के नियम कायदों का पालन करें, इससे आपके पति के साथ साथ आपकी ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। अब लक्ष्मी आगे कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखो, जितना संभव हो सके एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने का हमेशा प्रयास करो। पति के पैसों पर निगाहें नहीं रखनी चाहिए, ये भी एक प्रकार की प्रारंभ में लड़ाई और बाद में पति के रूठने का कारण बन जाता है। लक्ष्मी आगे कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखो, पत्नी की फिजूल खर्ची, बनावटी श्रृंगार, ज़्यादा बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, देर तक सोने की आदत और आलसी होने से भी कुछ पति की सहन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उनकी नाराज़गी और उनके रूठने का कारण बन जाती है। अतः अपनी आदतों में सुधार करके और पति की इच्छाओं को ध्यान में रख करके उन्हें मनाया जा सकता है। लक्ष्मी आगे कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखो, सच्चा प्यार, मुस्कान भरा चेहरा, सलीके से सजा संवरा घर और इंसान हर किसी को अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा इन बातों पर ध्यान दे करके रूठे हुए पति को मनाया जा सकता है। अब लक्ष्मी अंत में कहती हैं, बेटी एक पत्नी को अपने पति की किसी और से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। पति की इच्छाओं को प्राथमिकता के साथ ध्यान रखें। आपकी ईमानदारी, प्रेमपूर्ण जीवन से भरी बातें, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान, आपकी मीठी बोली, ये सारी बातें किसी भी रूठे हुए पति को मनाने के लिए सक्षम होती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, आपका पति हमेशा आपके पीछे पीछे भागेगा और जीवन सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार दूसरे सेठ की पत्नी लक्ष्मी की बातों को अपने जीवन में उतारती है और उन बातों को ध्यान में रख कर के हमेशा के लिए अपने पति की नाराज़गी को दूर कर देती है और फिर वो सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगता है और उनका जीवन सुखद हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तीसरे सेठ की कहानी सुनो। तीसरा सेठ अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, वो बात बात पर रूठती रहती थी। सेठ अपनी पत्नी को मनाने का बहुत प्रयास करता था लेकिन सफल नहीं होता था। फिर एक बार तीसरे सेठ को भी महात्मा जी के सत्संग के बारे में पता चला, वो भी सत्संग सुनने गया। फिर सत्संग समाप्त होने पर महात्मा जी से मिला और अपनी समस्या बताई। महाराज मेरी पत्नी बार बार रूठ जाती है, मैं मनाने का बहुत प्रयास करता हूँ पर सफल नहीं होता, आखिर में करूँ तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। आप कोई रास्ता बताएं जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
फिर तीसरे सेठ की बात सुनकर के महात्मा जी ने कहा, जाओ कल तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इस प्रकार वो सेठ घर वापस आ गया। उधर महात्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मैंने अपने आधे पुण्य माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिए, शेष बचे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, उस सेठ की समस्या का समाधान कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर विष्णु उस सेठ के सपनों में आते हैं और कहते हैं, बेटा मैं जो कहता हूँ वो करो, फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तब वो सेठ कहता है, प्रभु बताओ आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, रूठी हुई पत्नी को पति कैसे मना सकता है, तो समझ लो। विष्णु उस सेठ से कहते हैं, मेरी 7 बातों को हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, स्त्री को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि खास मौक़ों पर पत्नी को कुछ उपहार भेंट करें, जिससे वो तुमसे प्यार करने लगेगी। नंबर 2, हर स्त्री अपने पति से अपनी तारीफ सुनना चाहती है, जिससे स्त्री को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तुम्हें चाहिए जब तुम्हारी पत्नी तैयार हो तो उसकी सुंदरता की तारीफ जरूर करो और कहो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी हो। फिर तुम्हारी ऐसी बात सुनकर के तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी और तुमसे प्यार करने लगेगी। नंबर 3, स्त्री को घूमना पसंद होता है, इसलिए उसे समय समय पर घुमाने ले जाना चाहिए और वहाँ की यादों को दिल में सजाना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी खुश होगी और तुमसे प्यार करेगी। नंबर 4, स्त्री को खरीदारी बहुत पसंद होती है, इसलिए समय समय पर मनपसंद खरीदारी करवाना चाहिए और क्षमता के अनुसार पत्नी के हित खर्च करना चाहिए, जिससे पत्नी का तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा। नंबर 5, हर स्त्री चाहती है कि जब वो परेशान हो या भावुक हो तो उसका पति उसे समझे, उसे साहस दे, प्यार दे, समझाए, गले लगाए। ऐसा करने से पत्नी का तुम्हारे प्रति प्यार बढ़ेगा और रिश्ता अटूट बन जाएगा। नंबर 6, हर स्त्री चाहती है जब वो खाना बनाए तो उसके खाने की तारीफ हो, जिससे उसका मनोबल और बढ़ता है और फिर ऐसा करने से पत्नी और अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है, जिससे पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। नंबर 7, हमेशा ध्यान रखो, चाहे कितना भी काम करो लेकिन रोजाना पत्नी के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालो और उसके साथ में सुख दुख की बातें अवश्य करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार तीनों सेठ और उनकी पत्नियों ने प्राप्त ज्ञान को जीवन में हमेशा के लिए उतार लिया और फिर तीनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो गया। अब भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं भी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर के पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें।